बैठ जाएं सभी। ऐसा है क्या? सॉरी। गवर्नर साहब के सम्मान में सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ रेस्पेक्टेड हिज हाइनेस गवर्नर ऑफ गुजरात रेस्पेक्टेड श्री आचार्य देवव्रत जी, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। शांति, कार्यकर्ता विशेष रूप से शांति रखें, इशारे से काम करें। परमात्मा देवादिदेव शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान के चरणों में उपस्थित सभी की ओर से वंदन। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जी पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में सत सत वंदन। आज खरतर कच्छ के सहस्त्राब्दी वर्ष के महोत्सव में हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय गुजरात, सम्माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी ने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर आप यहाँ पधारे। मैं उपस्थित सकल संघ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय माननीय राज्यपाल महोदय से कि वे पधारकर परम पूज्य खरतर कच्छ प्रवर्तक जिनेश्वर सूरी जी के तेल चित्र पर दीप प्रज्वलन अपने शुभ हस्ते करें। ललित जी नाटा, नरेंद्र जी पारक उन्हें सत्सम्मान वहाँ ले जाके दीप प्रज्वलन करवाएं। और सुपार्श जी पधारिए दीप प्रज्वलन के लिए, पधारिएगा। और आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में खरतर कच्छ के प्रवर्तक श्री जिनेश्वर सूरी जी के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय गुजरात राज्य, रेस्पेक्टेड गवर्नर ऑफ गुजरात स्टेट आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी। दीवड़ा प्रगटावो आजे, दीवड़ा प्रगटावे आजे, दीवड़ा प्रगटावे आजे, धोरणिया बंधावे द्वारे, आज मारे खरतर कच्छ सहस्त्रमोत्सव आव्यो जी। जय जय बोलो जिनेश्वर सूरी, जय 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 बोलो, जय जय बोलो जिनेश्वर सूरी, जय 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 बोलो। परम आदरणीय परम सम्मान्य माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा
खरतगज पर्वत तक जिनेश्वर सूर्य जी के तेल चित्र के सामने दीप का प्रज्वलन हुआ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे सबके प्रेरणा स्रोत खरतगज के वे दीप्यमान सिकारे आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर श्री ईश्वर जी महाराज साहब से कि वे अपने मुखारबिंद से समग्र विश्व शांति के लिए मंगलाचरण का पाठ करें। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुनं ऐसो पंच नमकारो सब पाव पनाशनो मंगलानं च सब्बेशं पढ़मं हवै मंगलम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं शूलिभद्रार्या जैन धर्मो सुमंगलम् अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार जय गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार दासानुदासाइव सर्वदेवा यदि पादांजतले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु सदीयार युग प्रधानो जिनदत्त सूरी। बड़ी कृपा आचार्य भगवंत आपकी कि आपने समग्र विश्व शांति के लिए मंगलाचरण का पाठ किया। हम आपके चरणों में सभी नतमस्तक हैं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजकुमार जी लुणावत जो हमारे इस समिति के सचिव हैं और श्री टाटिया जी जो ऋषभ देव जैन मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनसे निवेदन ऊपर पधारें और राज्यपाल महोदय का माल्यार्पण कर अभिनंदन स्वागत करें। श्री राजकुमार जी लुणावत। एक ट्रस्ट मंडल के सदस्य आ जाएं। जी, हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी का पहले माल्यार्पण माल्यार्पण के द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। सबसे पहले माल्यार्पण सर्वप्रथम आइएगा साफा के द्वारा यहाँ पर मंगलमय बहुमान। स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, स्वागत है राज्यपाल जी का स्वागत है, तन मन हर्षित होता आपका स्वागत है। ओ स्वागत है श्रीमान आपका स्वागत है, तन मन हर्षित होता आपका स्वागत है, राज्यपाल महोदय जी का स्वागत है। ओ मैं निवेदन करूंगा श्रीमान गंभीरमल जी संचेती वारासिवनी, पंकज जी लुणावत इंडोनेशिया से निवेदन करूंगा वे पधारकर परम आदरणीय हमारे राज्यपाल महोदय को मोमेंटो भेंट करें। ये एक मिनट नरेंद्र, एक मिनट, चलिए हाँ जल्दी करिए साहब। आएगा स्मृति चिन्ह मोमेंट को प्रदान किया जा रहा है। सदा चिर स्मृति के लिए एक बार आपकी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में अभिनंदनम रेस्पेक्टेड
His Highness Governor of Gujarat State श्री आचार्य देवव्रत जी साहब। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं श्रीमान ललित कुमार जी नाटा, दिल्ली, जो हमारे खत्तरगंज सहस्त्राब्दी महोत्सव के संयोजक हैं। वे पधारें और अपना अध्यक्ष उद्बोधन, संयोजक उद्बोधन प्रदान करें। परमात्मा ऋषभ देव के चरणों में वंदन। परम आराध्य खरतरगज प्रवर्तक आचार्य श्री जिनेश्वर सूरी जी को वंदन। परम श्रद्धेय खरतरगज सहस्राब्दी प्रेरक छत्तीसगढ़ शिरोमणि संयम सारथी श्री जिन पीयूष सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब एवं विराजित चारित्र आत्माओं को भावपूर्ण वंदना। परम सम्माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी, सम्माननीय विधायक श्री भीखाभाई बारिया, सम्माननीय पीएम जी श्री बीएल सोनल जी, सभागार में उपस्थित महानुभावों सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। खरतरगज सहस्राब्दी वर्ष में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज के इस गौरवशाली कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ सभी को शुभकामनाएं प्रदान करते हुए राष्ट्र गौरव परम सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी समारोह की शोभा में मंगलमय शुभकामना देने पधार रहे थे, पर अपरिहार्य कारण से वे उपस्थित नहीं हो सके। महोत्सव समिति की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। शिक्षा नगरी कोटा में इस कार्यक्रम का भव्याति भव्य आगाज 9 अक्टूबर 2023 को लोकसभा अध्यक्ष परम सम्मान्य श्री ओम प्रकाश जी बिड़ला के कर कमलों से हुआ। हम आपके बहुमूल्य सुझावों से लाभान्वित हुए। आभार। हमारा परम सौभाग्य व हर्ष का विषय है कि परम सम्मान्य राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी जैसे मूर्धन्य विद्वान तथा गहन चिंतक का खरतरगज सहस्राब्दी महोत्सव के भव्य ऐतिहासिक सुअवसर पर शुभागमन हुआ है। आपके पधारने से इस सहस्राब्दी समारोह की गरिमा में अभिवृद्धि हुई है। यह समारोह गौरवान्वित हुआ। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हम किन शब्दों में स्वागत करें जिन्होंने खरतरगज की इस सुविहित परंपरा के सिरमौर सभी के अभिनंदनीय श्री जिनेश्वर सूरी जी को खरतर विरुद्ध के 1000 वर्ष के उपलक्ष्य में रजत सिक्का एवं डाक टिकट का अनावरण हेतु जन जन की आस्था श्रद्धा को साकार रूप प्रदान किया। इस हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री सम्माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, संचार मंत्री सम्माननीय श्री अश्वनी जी वैष्णव जी, सांस्कृतिक मंत्री सम्माननीय श्री किशन रेड्डी जी एवं वित्त राज्य मंत्री सम्माननीय श्री पंकज चौधरी जी का अभिनंदन एवं आभार। माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनका खरतरगज सहस्राब्दी महोत्सव कार्यक्रम में अवर्णनीय योगदान रहा, जिसे हमारी समिति कभी विस्मृत नहीं करेगी। श्री महेंद्र गादिया का हार्दिक से स्वागत है कि इस महोत्सव में आपका अतुलनीय योगदान रहा। स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला में माननीय विधायक श्री भीखाभाई बारिया एवं सम्मान्य श्री पीएम जी श्री बीएल सोनल जी का स्वागत है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं डाक विभाग का हार्दिक स्वागत एवं आभार, जिनके पुरुषार्थ से जिन शासन से संबंधित खरतर सहस्राब्दी महोत्सव पर 1000 रुपये का रजत सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी होने जा रहा है। विशेषकर मैं व्यक्तिगत आभार व्यक्त करता हूं मास्टर प्रेम जी का और जगपाल जी का, जिनके सुप्रयासों से हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय राज्यपाल जी ने हमारे को ये समय दिया अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों सत्य, अहिंसा, सार्वभौम, मैत्री, करुणा, प्राणी सेवा तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण एवं इन सिद्धांतों पर अडिग आचरण के कारण खरतरगज ने संघ समाज तथा देश को इन सिद्धांतों को समझने
तथा जीवन में अनुपालना हेतु वर्तमान में हमें प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मधुर भाषी खरतर-गच्छाचार्य श्री जिन पीयूष सागर श्री सुरेश्वर जी महाराज साहब जैसे गुणी धर्मप्राण आचार्यों एवं संतों से मिलता है। आचार्य श्री ने जैन धर्म तथा राष्ट्र की सेवा में बहुविध अमूल्य योगदान दिया है। उन्हीं की प्रेरणा तथा मार्गदर्शन से खरतरगछ सहस्राब्दी महोत्सव की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने हेतु हम प्रयत्नशील हुए एवं अधिकतम अनुयायियों की सहभागिता से हमारी विशिष्ट पहचान स्थापित की है, जिस पर हमें सभी को गर्व है। परम सम्मानीय राज्यपाल श्री के कर कमलों में शीघ्र ही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से जारी 1000 रुपये का रजत सिक्का व संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा जारी खरतरगछ सहस्राब्दी के अवसर पर विमोचन होने जा रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व तथा गौरव का हेतु है। पुनः हम परम सम्मानीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस महोत्सव में पधारे व महोत्सव की शोभा में अभिवृद्धि की। यहाँ उपस्थित भारत के विभिन्न राज्यों से पधारे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ललित जी। अब मैं विनम्र भाव से निवेदन करता हूँ हमारे मुनि श्री सम्यक रत्न सागर जी महाराज साहब से कि वे अपने उद्बोधन में शाश्वत रत्न सागर जी महाराज साहब मिच्छामि दुक्कडम निवेदन परम पूज्य शाश्वत रत्न सागर जी महाराज साहब। शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा के चरणों में वंदन नमन। जिनके स्मरण मात्र में सफलता के स्वस्तिक का सर्जन है, ऐसे अनंत लब्धिदान गणधर पुंडरिक स्वामी जी महाराज गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। क्रांतदर्शी खरतरगछ प्रवर्तक परम पूज्य जिनेश्वर सूर्य जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। युग प्रधान युग पुरुष शारो दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। खरतरगच्छाधिपति स्वर्गीय आचार्य भगवान श्री जिन आनंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, महोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। खरतरगछ सहस्त्राब्दी महामहोत्सव के प्रणेता मम जीवन सतपथ प्रदर्शक परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में वंदन। उपस्थित साधु जी साध्वी जी भगवंतों के चरणों में यथा योग्य वंदन अनुवंदन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, स्टडी द पास्ट and you would define the future. Study the past and you would define the future. आज हम सभी खरतरगछ सहस्त्राब्दी महामहोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सहस्त्राब्दी महोत्सव अर्थात जो खरतरगछ का उद्भव विक्रम संवत 1080 में हुआ और आज विक्रम संवत 2080 में जो खरतरगछ अपने 1000 वर्ष को पूर्ण करने जा रहा है, उसका महामहोत्सव। ये महामहोत्सव किस लिए? कोई भी व्यक्ति जब अपनी वर्षगांठ मनाता है, कोई भी संस्था, चाहे वो LIC हो, चाहे फिर वो कोई बैंक हो, या फिर जब भी कोई टीवी सीरियल अपनी वर्षगांठ मनाता है, उसका एक ही कारण होता है कि वह संस्था अपने कार्यकर्ताओं के साथ या वह टीवी सीरियल अपने दर्शकों के साथ वह विद्यालय अपने शिक्षकों और अपने विद्यार्थियों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वह वर्षगांठ मनाता है। और यह खरतरगछ सहस्त्राब्दी महामहोत्सव इसलिए ही कि हम जो खरतरगछ के साधु साध्वी श्रावक श्राविका केवल खरतरगछ ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर हम जितने भी भारतवर्ष के नागरिक हैं, खरतरगछ के साथ अपना एक नया रिश्ता और जो रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है उसको एक नई मजबूती प्रदान कर सके। तो यह महामहोत्सव है खरतरगछ के साथ स्वयं को जोड़ने का, खरतरगछ के साथ स्वयं को एक में एक कर लेने का। ऐसा अद्भुत अवसर हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन काल में सहस्त्राब्दी महामहोत्सव देखने का
मौका मिल रहा है। कितने संप्रदाय हुए, कितनी आमनाएं हुई, लेकिन सर्वप्रथम किसी संप्रदाय ने अपना 1000 वर्ष पूर्ण करने के लिए जो बढ़ा है, वो कौन सा गज? कौन सा गज? इसलिए देखिए डैन ब्राउन ने क्या कहा, हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विनर्स, व्हेन टू कल्चर्स क्लैश द लूजर इज ऑब्लिटरेटेड एंड द विनर राइट्स द हिस्ट्री। अर्थात इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है, और जो हार जाता है वह मिट जाता है, और जो विजेता होता है वह इतिहास लिखता है। खरतरगज के आचार्यों ने हर तरीके से, हम देखते हैं कि जिनेश्वर सूरी जी महाराज ने राजा दुर्लभ की सभा में क्या शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त किया, और इसलिए आज हमको यह खरतरगज सहस्राब्दी वर्ष मनाने का मौका मिल रहा है। तो हमेशा जब भी इतिहास लिखा गया है तो वह विजेताओं के द्वारा लिखा गया है, हारने वाले कभी भी इतिहास लिख पाते नहीं है। और यह हमारे पूर्वाचार्यों का हम देखें कि उनका ज्ञान बल, उनका चारित्र बल ऐसा अनुपम, ऐसा अद्भुत, जिन्होंने जिन शासन में विजय पताका लहराते 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 खरतरगज का यह अभूतपूर्व 1000 वर्ष का इतिहास लिख डाला। अभी आपको क्या लग रहा है, आप लोग विक्रम संवत 2080 में हैं या विक्रम संवत 1080 में हैं? क्या लग रहा है? 2080। लेकिन मुझे तो एक ऐसी कल्पना हो रही है कि हम वास्तव में विक्रम संवत 1080 में बैठे हैं। देखिए 1080 में क्या व्यवस्था थी? राष्ट्र का, राज्य का मुख्य कौन होता था? राज्य का मुख्य कौन होता था? राजा। और वर्तमान में राज्य का मुख्य कौन होता है? राज्यपाल। उस समय के राजा दुर्लभ और वर्तमान में हमारे गुजरात के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय हम सभी के बीच उपस्थित हैं। उनकी राज्यसभा में, राजा दुर्लभ की राज्यसभा में कौन विराजमान थे? जिनेश्वर सूरी। और आज हमारे वर्तमान के जिनेश्वर सूरी कौन? हमारे आचार्य भगवंत। अब बताइए, आप 1080 में बैठे हैं या 2080 में बैठे हैं? तो निश्चित तौर पर आचार्य भगवंत का जबरदस्त पुण्य, जिन्होंने आज विक्रम संवत 2080 में भी 1080 का नजारा हम सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। खरतरगज देखा जाए तो हमारा जो जैन दर्शन है, अहिंसा, अनेकांतवाद और अपरिग्रह को लेकर अपने पूरे यूनिवर्सल, जिसने क्या प्राप्त किया हुआ है, एक हम उसको अगर समझे देखें तो महान उपलब्धि या एक जो विशिष्ट सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या कहते हैं कि जैनिज्म डिजर्व्स टू बिकम यूनिवर्सल रिलीजन बिकॉज ऑफ इट्स अहिंसा डॉक्ट्राइन। अर्थात जैन धर्म अपने अहिंसा सिद्धांत के कारण सार्वभौमिक धर्म बनाने योग्य है। तो ऐसा जैन धर्म हमको मिला, और जब इस जैन धर्म में समय के साथ कुछ क्या हुआ, 1000 वर्ष पूर्व जब कुछ शिथिलाचार, अनैतिकता का प्रवेश हुआ, तब जिनेश्वर सूरी जी महाराज साहब जैसे क्रांतदर्शी, क्रांतिकारी महान आचार्य हुए, जिन्होंने राज विरोध की परवाह नहीं की, जिन्होंने जन विरोध की परवाह नहीं की, जिन्होंने श्रेष्ठी विरोध की परवाह नहीं की, अपितु जिन्होंने अनैतिकता का खंडन करने के लिए, अन्याय का खंडन करने के लिए और अनाचार के मार्ग का खंडन करने के लिए क्या उठाया? एक बीड़ा उठाया, एक बिगुल बजाया, और उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ते 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 आज हमारा यह जो खरतरगज है, आज सुरक्षित यहां विक्रम संवत 2080 तक पहुंच पाया है। तो इन 1000 वर्षों में हमारे अनेक अनेक आचार्य भगवंतों का सहयोग रहा,
और हम देखें कि खरतर-गच ने न केवल खरतर-गच के विकास में सहयोग किया, अपितु हमारे आचार्य भगवंतों ने शिक्षा, साहित्य, समाज व्यवस्था, अनेकानेक मंदिरों की प्रतिष्ठा देकर शिल्प सौंदर्य में वृद्धि की। तो वही नए नए साहित्यों का सर्जन करके क्या किया, आज वर्तमान में जो तकनीकी विकास हमको दिख रहे हैं, अनुसंधान के नए आयाम विज्ञान छू रहा है, उसका आधार कौन बना? हमारे आचार्य भगवंतों के द्वारा रचित साहित्य। शोभन मुनि जैसे महान कवियों ने जहां संगीत जगत को समृद्ध किया, तो वहीं शासन प्रभावक चारों दादा गुरुदेव ने और नूतन नूतन जैनों को जैनत्व का संस्कार दिया और जैनत्व का संस्कार देकर एक सभ्य समाज की स्थापना में अपना अभूतपूर्व सहयोग दिया। आज इस मंच के माध्यम से सभी के लिए सिर्फ 3 संदेश कि आज हम जो 1000 वर्ष मना रहे हैं, आगे का 1000 वर्ष हमें मनाना है, तो हमें 3 चीज ध्यान रखनी है: रीसेट, रीस्टार्ट और रीफोकस। गच के उत्थान के लिए, गच के संरक्षण के लिए, गच के संवर्धन और विकास के लिए हमें एक नए गोल को रीसेट करना होगा, नए तरीके से रीस्टार्ट करना होगा और उन गोल पर रीफोकस करना होगा। जिन और विशेष यह जो 1000 वर्ष पर भारत सरकार के द्वारा 1000 वर्ष पर सहस्राब्दी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में जो डाक टिकट जारी किया जा रहा है और जो सिक्का जारी किया जा रहा है, उसके लिए तहे दिल से भारत सरकार को धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय राज्यपाल महोदय भी जो यहाँ पधारे, उनको भी अनेकशः साधुवाद। वे भी ऐसे राष्ट्रीय सेवा करते करते अपने आत्म विकास को प्राप्त करें, हम सभी अपने आत्म विकास को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जिन आज्ञावृत कुछ भी कहा हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। परम पूज्य के मुखारबिंद से हमने जिन वाणी का स्मरण किया, अगले क्रम पर मैं निवेदन करता हूं अपने उद्बोधन के लिए पोस्ट मास्टर जनरल साहब से कि वे पधारें और अपने भाव विचार, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी, आचार्य श्री, मंच पे अन्य बैठे हुए हमारे महानुभाव एमएलए साहब और तमाम साधु संत जो आज खरतरगच का जो 1000वां महोत्सव मना रहे हैं, और तमाम यहाँ के जो नागरिक बैठे हुए हैं पालीताना और भारत भर से जो आए हुए हैं। भारतीय डाक विभाग को आज ये अनूठा अवसर मिला है कि आज जो खरतरगच ये पंथ का जो 1000वां साल पूरा हुआ है, उसका एक साक्षात जो है आज बना है डाक विभाग, और इसकी महिमा अपरंपार है। जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है वे जानते हैं कि जब 1000 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसी आ गई थी जो जैन धर्म में सुधार के लिए अति आवश्यक थी, तो वो एक जो माइलस्टोन उस समय था, और तब से 1000 साल के बाद में कितना कुछ उस चीज़ को सस्टेन कर पाए हैं, उस चीज़ को रख पाए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 1000 साल का जो मैंने सिविल सर्विसेज में इतिहास को पढ़ा है, 1000 साल पहले के जो भारत का स्थिति था अलग तरह का था, तमाम परिवर्तन आए, लेकिन इतने सब परिवर्तन के बावजूद, इतनी सब लहरों के बावजूद भी आज खरतरगच पंथ ने अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर अपने आप को इतना कायम रखा है और आगे विकास की ओर अग्रसर है, तो वो बधाई के पात्र है। मैं इस मौके पे आप सभी को डाक विभाग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक चीज़ मुझे इस समय याद आ रही है, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनका मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, उसमें उन्होंने लिखा कि सत्य और अहिंसा 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सीखने को मिली है, वो मुझे उसके लिए विदेशों में नहीं जाने पड़ा, और जैन धर्म में ये हमारे हजारों सालों से यहाँ पे है। तो कितना आपका भारत की संस्कृति को आगे ले जाने में, जो हमारी भारत की संस्कृति के मूल में है, आपका योगदान है, वंदनीय है। मैं आप सभी को साक्षात प्रणाम करता हूँ, और मुझे यहाँ पे आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। वो उत्तम घड़ी, वो पुण्य घड़ी हमारे बीच उपस्थित हो रही है। सिक्के का अनावरण मैं निवेदन करूंगा
श्री प्रदीप जी नाटा से कि वे सिक्के का बॉक्स लेकर के ट्रस्ट मंडल के एक सदस्य के साथ ऊपर आ जाएं, या सोनेंद्र जी आप आ जाओ। राज्य देखिए, ये सिक्के का अनावरण और राज्यपाल महोदय के कर कमलों से राज्यपाल महोदय सिक्का का अनावरण कर उसे आचार्य श्री को भेंट करेंगे। देखिए, बैठने से काम नहीं चलेगा, बैठने से काम नहीं चले। हम बिल्कुल जिनेश्वर सूरी के सम्मान में सहस्राब्दी वर्ष के सिक्के का अनावरण करते हुए रेस्पेक्टेड श्री आदरणीय श्री राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में सहस्त्राब्दी महोत्सव के इस सिक्के का अनावरण। जोरदार तालियां। जिनेश्वर ईश्वरी गुरु भगवंत उद्बोधक और परवर्तक खरतर गच्छ के राजा, सहस्राब्दी वर्ष आया चीर स्मरण हो राजा। जय जयकारा, जय जयकारा, खरतर गच्छ का जय जयकारा, जय जयकारा, जय जयकारा, खरतर गच्छ का। पूज्य गुरुदेव श्री जिनपी सागर सूर्य जी महाराज सबको अर्पण करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ, दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ। जो डाक टिकट जारी किया जा रहा है, मैं पोस्ट मास्टर जनरल साहब से निवेदन करूंगा कि वे परम सद्य परम आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उस डाक टिकट का विमोचन करवाएं। ट्रस्ट मंडल के सदस्य और आपके डिपार्टमेंट के जो लोग आए हैं, हमारे भाई यश कोचर, सोनेंद्र जी पधारें और विमोचन करें। आइएगा। अब डाक टिकट के भी जो कि चिर समृद्धि याद रहें, 1000 वर्ष खरतरगच्छ के संपूर्ण हुए हैं, 1080 से 2080, तो आपकी तालियां भी हजारों में होनी चाहिए, गड़गड़ाहट की तालियों के साथ। जैनम जयती शासनम की अलख जगानी जारी है, हे जिन शासन तो है मैया तेरी ही फुलवारी। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैन शासनम। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ स्टैंडिंग ओवेशन। हिमालय सा उत्तम देखो जिन शासन हमारा है, जिन शासन का उजियारा पवन हमारा है, जिन शासन की जयकारा अजय धारा है। जैनम जयती शासनम की अलख जगानी जारी है, हे जिन शासन तो है मैया तेरी ही फुलवारी। शासनम जैन शासनम। गर्व है हमारा जिनेश्वर सूरी जी पे कि जिन्होंने हमें ये अनुपम जिन शासन दिया। मैं निवेदन करूंगा परम सद्य सम्मान्य राज्यपाल महोदय गुजरात, सम्मान्य आचार्य श्री देवव्रत जी से कि वे हमें अपने मुखारबिंद से हमें अपना आगे का मार्ग प्रशस्त होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें। परम सद्य राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी। श्री खरतरगच्छ सहस्राब्दी महोत्सव समिति में आदरणीय परम पूज्य खरतरगच्छाचार्य श्री जिन पीयूष सागर सूरीश्वर जी, मुनि श्रेष्ठ श्री सम्यक रत्न सागर जी, आदरणीय श्री ललित कुमार नाहटा जी संयोजक समिति, माननीय श्री महेंद्र जी गढ़िया कार्यकारी सदस्य उज्जैन,
माननीय श्री भीखा भाई बारिया जी, विधायक पालीताना, आदरणीय श्री नरेंद्र पारख जी, अध्यक्ष ऋषभ जिनेश्वर पेढ़ी, आदरणीय श्री BL सोनल जी, पोस्ट मास्टर जनरल माननीय श्री सुपारस गोलछा जी, महामंत्री समिति, सम्मानित आदरणीय सभी साधुजन साध्वी वृंद, महानुभाव मेहमानों, देवी और सज्जनों, प्रशासन के अधिकारी, आदरणीय DM महोदय, DDO महोदय, SP महोदय, आप सभी को इस खरतर गच्छ सहस्राब्दी अवसर पर मैं हार्दिक वंदन और अभिवादन करता हूं। आज मुझे आपके बीच में आकर अपार सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। खरतर गच्छ सहस्राब्दी, 1000 साल का समय छोटा नहीं होता। कोई संप्रदाय धर्म इतना जीवन का लंबा काल तय करता हुआ अपने मूल सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीता हुआ लोग और समाज को नई प्रेरणा देता आया है। निस्संदेह ये आज संपूर्ण भारतवर्ष नहीं, विश्व के लोगों के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। जैन धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। हमारे 24 तीर्थंकर, जिन्होंने समय समय पर मानव समाज की गरिमा गौरव को बढ़ाते हुए लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है, जीवन जीने का दर्शन दिया। ऐसे सभी आचार्यों को भी मैं प्रणाम और नमन करता हूं। आज के इस भौतिकवाद के युग में जब हम बहुत तनाव से गुजर रहे हैं, बहुत आपाधापी का युग है, ऐसे समय में जीवन के वो मूलभूत सिद्धांत और दर्शन जो जैन समाज ने दिए हैं, वो कभी भी पुराने हो ही नहीं सकते। जीवन में सदैव वो प्रासंगिक ही बने रहेंगे। जैन दर्शन भगवान महावीर स्वामी का चिंतन, जिसने मानव जीवन को बहुत सरस और सरल बनाने का प्रयास किया। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, हमारी वास्तुकला, हमारा साहित्य, कला और संस्कृति, इन सब को समय समय पर नवजीवन देने का और समाज को उसको साथ जोड़ने का काम हमारे सभी पूर्व आचार्यों ने किया है। भाई और बहनों, मैं नमन करता हूं इन साध्वियों को, इन साधुओं को कि जिन्होंने नफासत और नजाकत को ठोकर मार करके कठोरता और संघर्ष का जीवन यापन करते हुए इस धार्मिक विरासत को बचाने के लिए ये चाहते तो आप और मेरी तरह घर बसा लेते, 2-4 बच्चे पैदा कर लेते और दुनियादारी में उलझ करके और यूं ही विदाई ले लेते। किसी उर्दू के शायर ने लिखा है, क्या कहें अहबाब हमारे कारे नुमाया कर गए,
ध्यान करेंगे। क्या कहें अहबाब हमारे कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन ली और मर गए। ऐसा जीवन हम जीते हैं। एक ये लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को तपस्या से कुंदन बनाया है, जिन्होंने अपने परिश्रम से, विद्या से अपने आप को परिपूर्ण बनाया है और अपने जीवन को नैतिकता में ढाल करके समस्त मानवता को जीने का संदेश दिया है। जैन दर्शन मूल उन सिद्धांतों पर टिका जो भारत की संस्कृति के प्राण रहे हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वो मूल सिद्धांत हैं जिनको सार्वभौम महासिद्धांत कहा जाता है। जाति, देश, काल, समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये जो जैन समाज के आचार्यों के मूल दिए हुए सिद्धांत हैं, ये सार्वभौम सिद्धांत है। सार्वभौम सिद्धांत किसे कहते हैं? जो जाति, देश, काल के बंधन में नहीं बंधता, जो सदैव एक रस रहता है। और इससे बड़ा प्रमाण आप ध्यान करेंगे, दो शब्द हैं। एक शब्द है अहिंसा और दूसरा शब्द है हिंसा, इसका विपरीत। अब इन दोनों में धर्म कौन सा है ये पता करना है तो दोनों ही को समाज में लागू कर दो। जो टिक जाए वो धर्म है, जो ना टिक सके वो अधर्म है। इससे सरल रास्ता हो सकता क्या? आज सारी दुनिया में एक आदेश जारी कर दो कि सब लोग हिंसा का रास्ता अपना करके जिएंगे। हिंसा को समाज में लागू कर दो, जो जिसको मिले मारो, काटो, खून बहाओ। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, ये सिद्धांत चल पाएगा? अहिंसा, किसी भी निरपराधी प्राणी को मन वचन से कष्ट ना देना। जैसे मैं अपने लिए सुख चाहता हूं वही सुख दूसरों को देना, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वही औरों को देना। जैसे मुझे जीने का अधिकार वो सबको अधिकार है, जिए और जीने दो। ये सिद्धांत यदि समाज में लागू कर दें तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इनमें धर्म अहिंसा है या हिंसा है? तो यही तो संदेश हमारे आचार्यों ने दिया है। यदि ये सिद्धांत धरती पर लागू हो जाए भाई और बहनों, तो धरती पर सुख और शांति होगी। जो लोग आतंक का रास्ता अपना करके धर्म की बात की कल्पना करते हैं, वो धर्म हो सकता है? जो दूसरों की हत्या करना ही धर्म मानते हैं, वो धर्म कभी भी भारत के ऋषियों की परंपरा में, आचार्यों की परंपरा में स्वीकार नहीं किया गया। ये संदेश जो विश्व को सुख का धाम बना सकता है, सारे विश्व का कल्याण कर सकता है, और वो सिद्धांत है अहिंसा का सिद्धांत। सत्य, ये भी उसी प्रकार से मैं बता रहा हूं। दो शब्द हैं, एक है सत्य, एक है असत्य। दोनों को समाज में लागू कर दो। जो टिक जाए वो धर्म है, जो न टिक सके वो सीधा फार्मूला है। कल से असत्य को कहो, सारी दुनिया झूठ पर चलेगी। जो जिसके साथ व्यवहार करे, झूठ का व्यवहार करे, आधा घंटा भी दुनिया चल सकती है।
आप तो उस समुदाय के लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं। आप तो एक एक सौदा वचन पे करते हो। लाखों करोड़ों का व्यापार एक दूसरे को अपनी वाणी के द्वारा वचन दे करके करते हो। और आज आपने सौदा कर दिया, दुनिया इधर से उधर होगी, लेकिन आपका वचन टिक करके उस सिद्धांत को चलाता है। वो कौन सा सिद्धांत है? वो सत्य सिद्धांत है। जो कहा वो किया। इसलिए हमारे धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जो मन में है वही वाणी में है, और जो वाणी में है वही कर्म में है। इसका नाम सत्य सिद्धांत है। अब सारी दुनिया झूठ का व्यवहार करे, दुनिया 10 मिनट भी नहीं चल सकती। और सत्य वो मूल सार्वभौम सिद्धांत है जो आदि काल से और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सत्य से इधर उधर जाकर के दुनिया नहीं चल सकती। सत्य वो सिद्धांत है मेरे भाई और बहनों। झूठ का पहाड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन सत्य उसे कुरेदते धराशायी कर ही देता है। सत्य प्रकाश के समान है जो सदा उजाला देता है, जो अज्ञान अंधकार से दूर करता है। और ये मूल सिद्धांत जैन धर्म की हमारा परम उपदेश है। अस्तेय, चोरी ना करना। 2 शब्द हैं, एक है अस्तेय और एक है स्तेय। आ शब्द हटा दो तो स्तेय हो गया। स्तेय का मतलब है जिसको जिसकी चीज मिले उसकी चोरी कर लो। और अस्तेय का मतलब ये है बिना पूछे किसी की वस्तु को ना छूना, लेना तो दूर है। ये हमारे मूल सिद्धांत थे। तो अब इनमें धर्म कौन है? चोरी करना धर्म है या ईमानदारी से जीना धर्म है? दोनों को समाज में लागू कर दो, और जो टिक जाए वो धर्म, और जो ना टिके, सीधा फार्मूला। इससे सरल क्या उपदेश हो सकता है? कल से कहो कि जिसकी जिसको चीज मिले उसकी चोरी करो, तो दुनिया चलेगी क्या? और हर व्यक्ति ईमानदार हो। नहीं भाई, मैं दूसरे की वस्तु चोरी तो क्या छूंगा भी नहीं। ये सिद्धांत चलेगा कि नहीं? ये टिकाऊ सिद्धांत है। अपरिग्रह, अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ है चारों तरफ से ग्रहण करना, और अपरिग्रह का अर्थ है अपनी वस्तु का भी त्याग करना। आप कल्पना करो, हमारे आचार्यों ने कितना बड़ा जीवन जीने का दर्शन दिया था। चोरी दूसरे की वस्तु की होती है और त्याग अपनी वस्तु का किया जाता है। अपनी वस्तु का भी त्याग करना, इसका नाम अपरिग्रह है। क्यों त्याग करना? किस लिए त्याग करना? इसलिए त्याग करना कि जिस दुनिया में मैं और आप आए हैं ये छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी नहीं है। जब हम दुनिया में आए थे, हमारे आने से पहले ये थी, और हम चले जाएंगे तब भी ये रहेगी। यदि ये दुनिया की चीजें हमारी होती तो हम जब जन्म लेके आए साथ लेके आते और जाते समय साथ लेके, लेकिन दोनों में हम फेल हैं। ना तो हम लेके आए
और ना हम लेके जाएंगे। यदि इस पर अधिकार करोगे तो चोर कहलाएंगे, क्योंकि हमारी है नहीं। और हम इस पे कब्जा करें तो दूसरे की वस्तु की चोरी होगी कि नहीं। और ध्यान करो भाई और बहनों, हमारे भारत दर्शन में कहा सुख और दुख की परिभाषा क्या है। सुख और दुख किसे कहते हैं? अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिस चीज में हमारी अनुकूलता है उसका नाम सुख है, जिसमें प्रतिकूलता है उसका नाम दुख है। उदाहरण के लिए, हम अपने घर में रात को जब सोने का समय होता है तो सारे लोग, बड़ी बूढ़िया माँ क्या कहती, बेटा कुंडी लगाओ, दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ। ध्यान करो मेरी बात की ओर। आपने रात को सोते हुए घर के दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगाई, कोई दुख नहीं हुआ। और हमारे बगैर पूछे बाहर से कोई आके कुंडी बंद कर जाए तो क्या होगा? क्यों साहब, क्यों मेरी बहनों और माताओं? बाहर से कोई कुंडी लगा जाए हमारी बिना इच्छा के तो दुख होगा कि नहीं होगा? कौन खोलेगा? अब क्या बनेगा? पड़ोसियों को आवाज लगाओ छत पे चढ़ के, यही चलेगा कि नहीं? और हम रात को अपनी इच्छा से कुंडी लगाते तो कोई दुख नहीं होता। और मोटा उदाहरण, जैन समाज के लोग बहुत परोपकारी हैं, बहुत दानी हैं। दीन दुखियों की सेवा में आपका धन बहुत काम आता है, बड़े उदार हैं। आप में एक सज्जन बुजुर्ग हो गए, जैसा कार्यक्रम आपका धार्मिक ये चल रहा है, ऐसा ये कार्यक्रम भव्य आपका चल रहा था। आपके बुजुर्ग ने अपने बेटा बेटी बहू को कहा, बेटो वहाँ जैन संस्थान का कार्यक्रम चल रहा है, मैं वहाँ कुछ दान देना चाहता हूँ। तो बेटा बेटी पुत्र वधू ने कहा, पिताजी जरूर दो। और बेटों ने बूढ़े पिता की जेब में पैसे डाल दिए। और बूढ़े पिता की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। आज मैं दान दूंगा, मुझे बहुत सुख मिलेगा। और ये सोचता हुआ वो बुजुर्ग एक बस में चढ़ा उस धार्मिक स्थल पर आयोजन में भाग लेने के लिए। बस में भीड़ बहुत थी, उस बस में जेब कतरा भी चढ़ लिया। और बूढ़े पिता की जेब में जो पैसा दिया था ना बेटे बेटियों ने, पुत्र वधू ने, उस जेब कतरे ने वो पैसे बेचारे के निकाल लिए। उनको पता भी नहीं लगा। बस से उतर गया और वहाँ धार्मिक स्थल पर गया जहाँ आपकी तरह हजारों लोग बैठे थे, लोग दान दे रहे थे। बुजुर्ग ने भी हाथ जेब में डाला दान देने के लिए, वहाँ तो कुछ मिला ही नहीं, निकल गया। बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ, उसके दुख की कोई सीमा नहीं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये बुजुर्ग अपने हाथ से पैसे निकालकर दान देता तो भी जेब से पैसे निकल गए थे, और जेब कतरे ने निकाले तो भी पैसे निकल गए। बात तो एक ही है कि नहीं? जेब से पैसा तो दोनों ही स्थिति में जाना था। चाहे जेब कतरे ने निकाल लिए तो भी जेब से गए, और यहां आकर के देता तो भी जेब से निकाल के देता। लेकिन जेब कतरे ने बिना इच्छा के पैसे निकाले तो दुख का कारण हो गया, और स्वयं निकाल करके दान देता तो सुख का कारण हो गया। समझ में आई बात?
तो अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम त्यागे सुखम वियोगे च दुखम। भगवान महावीर स्वामी जी ने इस मूल सिद्धांत को, मानव दर्शन को, मानव के मन की मनोदशा को समझ करके कि हम दुनिया में कैसे जिएं, इससे चिपक करके जिएं, लिपट करके जिएं, या इसको अपना ना मान करके किसी अन्य की चीज मान करके जिएं। इसलिए वेदों में, उपनिषदों में, सृष्टि के आदि में जो ज्ञान था उसमें लिखा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विधनम। ओ लोगो, ये जो दुनिया दिखाई देती ना, ये हमारी नहीं, इसका निर्माता कोई और है। परमात्मा की ये व्यवस्था है, हमें केवल भोगने के लिए दी है, इसलिए भोगो, लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोगो, अपना ना मान करके भोगो। अब ये माइक जो है ना, ये माइक आपने मेरे को दे दिया बोलने के लिए, और अब मैं जाऊंगा तो मैं यूं कहूं कि मैं इसमें बोला हूं, मुझे दिया, मैं साथ लेके जाऊंगा, तो मेरे को कहेंगे ये राज्यपाल जी बुलाया था, निरा चोर जी बुलाया था। क्यों साहब? अब ये दिया है, इसका भोग मैं कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जाऊंगा तो यहीं छोड़ जाऊं। इसका नाम है त्याग पूर्वक भोग करना, इसका नाम है अपरिग्रह। ये है जीवन जीने का दर्शन। आज इस समस्त धरती पर भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकरों के वो उपदेश और वैसा हम जीवन जिए तो क्या जीवन में दुख हो सकता है? आदमी दुख कब होता है? जब किसी वस्तु से राग कर लेता है, प्रीति बना लेता है, उसमें लिप्त हो जाता है, और जब वो छूटता है तो वहां दुख होता है। इसलिए कहा त्यागे सुखम वियोगे च दुखम। त्याग में सुख है और जबरदस्ती छुड़ा जाए तो इसका नाम दुख है। ये मूल सिद्धांत और ये दर्शन जैन आचार्यों ने हजारों बरस पहले पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में बैठ करके, महान चिंतन के बाद ये दर्शन दिया, जो सार्वभौमिक दर्शन है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये मूल सिद्धांत मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। ये लोगों को जीवन दर्शन और जीवन जीने का तरीका बराबर बताते रहेंगे। भाई और बहनों, हमारे सब जैन आचार्यों ने सदैव तपस्या का जीवन जिया, अपने जीवन को आदर्श के रूप में मानवता के सामने प्रस्तुत किया, और उनका नैतिकता और जीवन जीने का दर्शन जो सदैव सुख का कारण बनता है, और उसमें प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, इससे बड़ा मानव जीवन का दूसरा उपदेश हो नहीं सकता। आज दुनिया में जितने युद्ध हैं, जितने बम बारूद बरस रहे हैं, जो बारूद के ढेर पर दुनिया पड़ी है, ये इस दर्शन के न होने का परिणाम ही तो है। यदि प्राणी मात्र में करुणा है, दया है, सहिष्णुता है, अहिंसा का भाव है, और सबको जो अपने में देखते हैं, तो फिर वो बम बारूद किसके लिए बनाएंगे? हमारा ऋषियों का दर्शन कितना ऊंचा दर्शन था। वहां लिखा है वेदों में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। अर्थात कितना बड़ा दर्शन। वेद में लिखा कि धरती पर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा केवल घंटी बजाने से नहीं मिलने वाला, केवल आरती उतारने से नहीं मिलता।
अपितु उन गुणों को जीवन में धारण करने से मिलता है। कौन से गुण? कि तुम अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना सीखो और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में देखना सीखो। जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए पैदा करो। इसका नाम हमारे यहाँ धर्म कहा है। धारणा धर्म इत्याहु। धर्म क्या है? मैं ये चाहता हूं कि मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई असत्य का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे को कोई हिंसा ना करे, दुख ना दे, तो मैं दूसरे की हिंसा क्यों करूं, दूसरे को दुख क्यों दूं? मैं ये चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गंदी नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गंदी नजर से क्यों देखूं? इसका नाम धर्म है। ये था भारतीय दर्शन, और यही हमारे जैन आचार्यों ने अपने उपदेशामृत से सदैव दिया, जो सार्वभौम धर्म है, जो सबका कल्याण करने वाला है। तो आज मैं उस घटना को भी स्मरण करता हूं। ये भी घटना इसी गुजरात की धरती पाटन की, जिसमें राजा दुर्लभ राज के समय आचार्य जिनेश्वर सूरी जी महाराज 1000 वर्ष पहले, जिन्होंने इन्हीं दर्शन के माध्यम से, इन्हीं विचारों के माध्यम से जो चर्चा में कर रहा था, शास्त्रार्थ में उन्होंने अपने पृथ्वी द्वंद्वी को पराजित किया और इन शाश्वत सिद्धांतों की स्थापना के लिए उनको विजयश्री प्राप्त हुई। 1000 वर्ष पहले वही सिद्धांत उस समय भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं। तभी हम 1000 साल के बाद आज के इस खरतर गच्छ कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और इन संतों को नमन और प्रणाम करता हूँ कि ये उन सार्वकालिक सार्वभौमिक मूल सिद्धांतों को लेकर समस्त विश्व में शांति का संदेश देने के लिए, समस्त विश्व को सुख का धाम बनाने के लिए नग्न पैर तपस्या करते हुए, किसी भी प्राणी को दुख ना देते हुए अपने जीवन को सबके कल्याण के लिए आहूत करते हैं। ये सबसे महान दर्शन है। यही आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाई और बहनों, भारत एक ऐसा देश है जिसने सारे विश्व में अपने धर्म गुरु तो भेजे, लोगों की आत्मा और मन को जीतने के लिए, लेकिन हमने कभी कोई आक्रांता नहीं भेजा लोगों का खून बहाने के लिए। हमने सारी दुनिया में शांति का संदेश दिया, सब जगह हमने कल्याण का रास्ता बताया। एक घटना मुझे अभी बोलते बोलते याद आ गई, वो सुनाकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। ईसा से 630 ईस्वी पूर्व चीन का एक यात्री भारत में आया था, जिसका नाम था हुएनसांग। आपने इतिहास में उसका नाम पढ़ा होगा कि नहीं? वो इस गुजरात में भी आया था, वडनगर में। वहां उस समय बौद्धों के बहुत मठ होते थे। उस समय ही घटना है। हमारा दर्शन क्या था भारतीय, इस घटना से पता लगेगा। जब चीन का यात्री हुएनसांग भारत में आया तो उस समय राजा हर्षवर्धन इस देश में राज्य करते थे। 12 वर्ष तक वो भारत में रहा और उसने पूरे भारत देश का भ्रमण किया, हुएनसांग ने। और वो अपने संस्मरणों में लिखता है, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, उसमें मैंने इस घटना को पढ़ा था। अपने संस्मरण में वो क्या लिखता है
कि मैंने दुनिया में भारत जैसा देश नहीं देखा। और वो कहता है कि यहाँ चौड़े चौड़े राजमार्ग हैं, सड़कें हैं, इनके दोनों तरफ इतने फलदार वृक्ष लगे हैं। कोई यात्री यात्रा के लिए घर से निकलता है तो रास्ते के लिए उसे पाथे रास्ते का भोजन साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। वो चलता जाए और पके हुए फल जो पेड़ों के नीचे गिरे खाता जाए और यात्रा तय करता जाए। यहाँ की शस्य श्यामला धरती, सोना पैदा होता खेतों में, इतनी उपजाऊ यहाँ की भूमि है। यहाँ सुंदर निर्मल नदियां हैं, यहाँ धन धान्य से परिपूर्ण देश है। अगली बात ध्यान करना, वो लिखते हैं, मैंने इस देश में कोई शराब की दुकान नहीं देखी, मैंने कोई मांसाहारी जीव हत्या करने वाला नहीं देखा। और वो लिखता है कि यहाँ के बीहड़ जंगलों से जब मैं गुजरता था, मैंने कई स्थानों पर इस देश की अकेली युवती को सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषणों से लदे देखा, लेकिन उस युवती की ओर कोई कुदृष्टि से देखने वाला नहीं मिला। इतने ऊंचे चरित्र के लोग मैंने इस देश में देखे। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद वो इस देश से इतना प्रभावित हुआ कि उसने राजा हर्षवर्धन को कहा कि मैं यहाँ के बहुमूल्य ग्रंथों को, जिनको पढ़ करके जान करके इस देश की युवा पीढ़ी इतने ऊंचे कैरेक्टर और जीवन की है, मैं ऐसा ही अपना देश बनाना चाहता हूं। मैं यहाँ के बहुमूल्य ग्रंथ ले जाना चाहता हूं जिनमें भारत का दर्शन है, भारत का अध्यात्म है, भारत के ऋषियों और आचार्यों का चिंतन है, ताकि वो ग्रंथ में अपने देश के युवाओं को पढ़ाऊं और उनको भी भारत के लोगों जैसे जीवन का आदमी बनाऊं। तो उसने राजा हर्षवर्धन को कहा कि पूरे देश में घूमते हुए मैंने कुछ ग्रंथों को इकट्ठा किया है। अब 12 वर्ष मेरे को भारत में हो गए, अब मैं वापस चीन जाना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे इन ग्रंथों की पैकिंग करा दी जाए। तो राजा हर्षवर्धन ने जितने ग्रंथ बहुमूल्य ह्वेन-त्सांग ने इकट्ठे किए, उनकी पैकिंग करवा दी और बंगाल की खाड़ी के समुद्री जहाज के मार्ग से आदर सहित ह्वेन-त्सांग को विदा कर दिया। समुद्र में बैठ गया, समुद्री जहाज चल पड़ा और जब समुद्री जहाज ठीक समुद्र के बीच में पहुंचा तो अचानक समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि जहाज के कप्तान ने कहा, जिन यात्रियों के पास में जरूरत से ज्यादा वजन है वो उसे समुद्र में फेंक दो, नहीं तो यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। भाई और बहनों, ह्वेन-त्सांग के पास सैकड़ों पुस्तकें थी, मनोन का वजन था। उधर जहाज के कप्तान की सूचना मिली तो ह्वेन-त्सांग ने सोचा, जान बची सो लाखों पाए, ये जिंदगी रहेगी तो ये किताबें तो फिर इकट्ठी की जा सकती हैं, जीवन को बचाना चाहिए। यह सोच करके जहाज के बोझ को हल्का करने के लिए ह्वेन-त्सांग इन मनोवजन की पुस्तकों को समुद्र में फेंकने के लिए अपनी सीट से खड़ा हो गया। इनके बराबर वाली सीट पर इन जैसे संत बैठे थे, भारत के संत बैठे थे। एक का नाम त्यागराज था, एक का नाम ज्ञान गुप्त था। उन संतों ने देखा अब ह्वेन-त्सांग जहाज के बोझ को हल्का करने के लिए इन पुस्तकों को समुद्र में फेंकेगा, लेकिन उन दोनों संतों ने
हुएनसांग का एक ने दायां हाथ पकड़ लिया, एक ने बायां हाथ पकड़ लिया और कहा, हुएनसांग तुम अपने वतन से हजारों मील दूर 12 वर्ष तक भारत में रहे हो और 12 वर्ष की लंबी यात्राओं में तुमने भारत के इन बहुमूल्य ग्रंथों का संग्रह किया है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इन ग्रंथों को तू क्यों अपने देश में ले जा रहा है। ये चीन के हजारों युवाओं के जीवन के परिवर्तन का कारण बनेंगे। बेहतर होगा कि इन पुस्तकों को समुद्र में फेंक करके जहाज के बोझ को हल्का किया जाए। हम दोनों बाप संत बूढ़े हो चुके हैं, अब इन शरीरों की दुनिया को कोई जरूरत नहीं है। हम मानवता के कल्याण के लिए, तुम्हारे युवा पीढ़ी और तुम्हारे देश के कल्याण के लिए इन पुस्तकों की बजाय अपने आप को समुद्र में विलीन कर देते हैं ताकि जहाज के बोझ को हल्का पुस्तकें फेंक करके ना करना पड़े। भाई और बहनों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि हुएनसांग ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक ये शब्द बोले तब तक तो त्यागराज और ज्ञान गुप्त के दोनों संत समुद्र में कूद चुके थे और अपनी लहरों में विलीन कर चुके थे। हुएनसांग अपने संस्मरण में लिखता है, दांतों तले उंगली दबाकर, भारत भूमि तू कितनी महान है। तूने कैसे नर रत्नों को पैदा किया है, कैसे साधु संतों को पैदा किया है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते हैं, अपने में अपनापन नहीं औरों में अपनापन देखते हैं और जीवन में जीवन से बड़ा त्याग कुछ नहीं होता, उसका भी बलिदान कर देते हैं। भारत भूमि, मैं तुम्हें सलाम करता हूं, मैं तुम्हें नमन करता हूं, तुमने ऐसे नर रत्नों को पैदा किया। मेरे भाई और बहनों, ये दर्शन भारत का दर्शन, अध्यात्मवाद का दर्शन, मानवता का दर्शन, सहिष्णुता, दया और करुणा का दर्शन, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का दर्शन, यही चिंतन हमारे इन आचार्यों का चिंतन था। आओ इस चिंतन को हम आबाद गति से बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते जाएं। ये जितना धरती पर फैलेगा उतना धरती पर सुख, शांति और आनंद का वातावरण होगा। इससे विपरीत हिंसा जीवन का रास्ता नहीं है, झूठ जीवन का रास्ता नहीं है, चोरी जीवन का मार्ग नहीं है। चोरी की जगह ईमानदारी जीवन है, हिंसा की जगह अहिंसा जीवन है। चोरी नहीं, अपितु हर व्यक्ति की वस्तु को छूना तक नहीं, ये हमारा दर्शन है। दुनिया को पकड़ना नहीं, छोड़ने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि यह हमारी नहीं किसी दूसरे की है। ये चिंतन होगा तो फिर आदमी डिप्रेशन में नहीं आएगा, तनाव में नहीं आएगा, डॉक्टर पर दवाई लेने की जरूरत नहीं मिलेगी। वो त्याग के साथ तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पे कहता हुआ अंतिम विदाई लेकर जीवन की सफलता के साथ जाएगा। आज मुझे आप सब ने यहाँ आमंत्रित किया, आप जैसे भले धर्मात्मा लोगों के दर्शन हुए और एक अच्छे दर्शन को जीने का, नैतिकता का आप पाठ पढ़ रहे हैं। मुझे भी आपके बीच में आकर सौभाग्य मिला। मैं साधु संतों को नमन करते हुए आप सबका, आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और खरतरगत सहस्राब्दी सम्मेलन की सफलता की बहुत बहुत कामना करता हूं। धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष। बोलिए जिनेश्वर सूरी जी महाराज की। परम सदैव माननीय राज्यपाल महोदय का ज्ञान गर्भित, सार गर्भित वेदों का अध्ययन, जैनिज्म का अध्ययन
आपके इस अध्ययन को मैं नमन करता हूं कि आपने इतनी जानकारी इस हमारी सभा को दी और हम सभा के सभी सदस्य आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम निश्चित रूप से जो मार्ग हमारे आचार्यों ने दिया है, जिसका याद आपने आज दिलाया है, उसकी ओर अपने कदम बढ़ाने के प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य आचार्य भगवंत से कि वे हमारे सम्मान्य राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी को जो सिक्का उनके कर कमलों से अभी अनावरण हुआ है, उन्हें अपने हस्तों से उन्हें प्रदान करें। आचार्य श्री। जोरदार जय तालियों के जय जयकार। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ जैनम जयति शासनम। चलिए बोलो। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी के लिए। जैसा नाम वैसा ही गुण, और तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार हो जाए। आप श्री हरियाणा के उस कुरुक्षेत्र के गुरुकुल के भी प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और आप हमारे आर्य संस्कृति के तेजस्वी सितारे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट जोरदार होना चाहिए। आज पूरी धर्म सभा को धर्म से प्रतिबोध किया है। ऐसे हमारे उस समय दुर्लभ राजा किस प्रकार से जिनेश्वर सूर्य जी को खरतरगच्छ के विरुद्ध से अलंकृत किया होगा, वही आज राज्य की व्यवस्था का ऐसा अनुपम दृश्य नजर में आ रहा है। आप भी हमारे गुजरात राज्य के राजा जैसे हैं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट। जैसा नाम वैसा काम। रेस्पेक्टेड श्री आचार्य देवव्रत जी के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस मंच पर हमारी इस खरतरगच्छ सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति के महामंत्री श्री सुपार जी गुलीचा साहब को आप आभार व्यक्त करें। आज हम सभी आभारी हैं भारत सरकार के, जिसका नेतृत्व इस गुजरात के रत्न हमारे नरेंद्र दामोदर भाई के हाथ में पूरे हिंदुस्तान की बागडोर है। उन्हें एवं वित्त मंत्रालय, डाक तार विभाग की ओर में बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी विनती सुन के खरे को खरा समझकर जिनेश्वर सूरी का 1000 साल का ये महोत्सव में सिक्का और डाक टिकट हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से चतुर्विद संघ की उपस्थिति में, जहाँ पूरा विश्व 115 देश पारस टीवी के माध्यम से इस अनावरण महोत्सव को देख रहा है। मैं माननीय राज्यपाल साहब का सकल हिंदुस्तान के खरतरगच्छ की संघ की ओर से आपका आभारी हूँ कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमें एक नई ऊर्जा प्रदान की। इसी प्रकार जब भी हमें आपसे ज्ञान प्राप्त करने की कोई कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से हम आपके पास पुनः उपस्थित होंगे। मैं आभारी हूँ जिला प्रशासन भावनगर, जिन्होंने लगभग 4 दिन से पूरी व्यवस्था को कैसे करना है हमें मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया। पालितना के सभी प्रशासन का मैं आभारी हूँ, नगर पालिका प्रशासन का, हमारे पालितना नगर के विधायक बारिया जी का, जिन सब का हमें अनन्य सहयोग इस 200 दिन की यात्रा के लिए प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपका मार्गदर्शन हमें पुनः पुनः प्राप्त होता रहेगा। मेरे इस संचालन के कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार किसी का दिल दुखाया हो, मैं सभी से त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। निवेदन करता हूँ भाई, विशेष रूप से प्रेस मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को लाइव एवं कवरेज बनाने के लिए हमारा सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। निवेदन भाई नरेंद्र वाणी गोता से कि वे हमें राष्ट्रगान का स्मरण कराएं।
गुरुदेव की, बोले चारों दादा गुरुदेव की, बोले आदिनाथ भगवान की। अपना बहुमूल्य समय लेकर के हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी का जोरदार तालियों से एकदम हम अभिनंदन करते हुए फिर से हमारे बीच इसी तरह किसी मंगलमय कार्यक्रम में पधारेंगे आपके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय रेस्पेक्टेड हिज हाइनेस श्री आचार्य देवव्रत जी। एक बार नीचे बैठ जाए सभी जन। सभी नीचे बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से मंगलमय वाणी का श्रवण करें। सभी अपने अपने स्थान पर नीचे बैठ जाएं। मात्र 10 से 15 मिनट का समय श्रद्धालुओं से निवेदन है अपना और देवे। सहस्त्र शताब्दी महामहोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत आचार्य भगवंत की पावन प्रेरणा से खत्तरगज के इतिहास में पहली बार शत्रुंजय महातीर्थ में 115 छोड़ का महा उद्यापन एवं दर्शन ज्ञान चारित्र के अद्भुत उपकरणों का उद्यापन मेवाड़ भवन में एक हॉल में स्थापित किया गया है। सभी दर्शन वंदन का लाभ लें। इसके साथ साथ आचार्य भगवंत की पावन प्रेरणा से जिन वाणी को संरक्षित करते हुए ताड़ पत्रों के ऊपर हस्तलिखित ताड़ पत्रों के ऊपर 45 आगमों का लेखन का कार्य संपन्न हुआ है। वो भी दर्शन वंदन करके आप लाभ लेवें। इसके साथ साथ